अर्जुन बहुत ही महाबाहु थे, बहुत ही बलशाली थे, लेकिन वो शारीरिक बल से, अपनी कला से, विद्या से, धनुर्विद्या से बलशाली थे, लेकिन चित्त के संदर्भ में वो भी हमारी आपकी तरह ही विवश थे। इसीलिए उनके भीतर एक सवाल उठता है और उनको आश्वासन देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन निराश न हो, अभ्यास और वैराग्य से संभव होगा। लेकिन पतंजलि मुनि आपको अभ्यास और वैराग्य के आगे की बातें बताते चलते हैं कि ये वैराग्य आएगा कैसे, है ना। कई तरीके से एक ही चीज को हासिल किया जा सकता है। तो चित्त को स्थिर करने पर भी आप जो सत्य है उसको ठीक ठीक देख पाते हैं, और जब सत्य को ठीक ठीक देख पाते हैं तो वैराग्य का उदय होता है और वैराग्य का पोषण होता है आपके भीतर में, और वैराग्य स्थापित हो जाता है आपके चित्त में। फिर आपको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बार बार अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती, बहुत बार सत्संग की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो स्थापित हो जाता है। फिर द्वेष और अमर्ष को खत्म करने के लिए उपेक्षा का व्यवहार करना चाहिए। कोई पापाचारी है, कोई गलत आदमी है, क्रिमिनल है, गलत व्यवहार करता है समाज में, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर हम यूजुअली उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, भला बुरा सोचते हैं, द्वेष करते हैं उस व्यक्ति के प्रति। द्वेष करने का मतलब होता है जब मौका मिलेगा तब आप उसको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। द्वेष होने पर ऐसा होता है। इसलिए द्वेष भी चित्त को मलिन करता है। तो जब भी कभी ऐसा व्यक्ति मिले आपको तो उसकी उपेक्षा करिए, आप इग्नोर दैट पर्सन, ठीक है ना। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जो कानूनी तरीके हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, जो भी कार्यवाही होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, होने को तो। लेकिन आप भीतर से जाने हर समय कि इसका भीतर तक मेरे कोई सरोकार नहीं है, मैं उपेक्षा करता हूं उसकी, है ना। आई रियली डोंट माइंड इट, मुझे मतलब नहीं है उससे, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो उपेक्षा, मुदिता, करुणा, मैत्री के द्वारा आप जीतेंगे द्वेष, अमर्ष को, असूया को, परोपकार को और ईर्ष्या को, ठीक है। एक एक करके सारे को जीत जाएंगे। अमर्ष का मतलब पता है आपको? अमर्ष क्या होता है? अमर्ष का अर्थ होता है किसी के द्वारा आपके प्रति अपकार होने पर उसके प्रति कठोर वचन बोलना या कठोर कुछ कृत्य करने की चेष्टा करना, उसे कहते हैं अमर्ष, ठीक है ना। तो इन चित्त के मलिनताओं को खत्म करने की बात पतंजलि मुनि ने इस सूत्र के द्वारा कही। उसके बाद आपको बताया उन्होंने कि कैसे आप प्राणायाम के द्वारा भी अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं और विघ्नों का निवारण कर सकते हैं। क्या कहा? प्रक्षर्धन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांस को बाहर छोड़िए और रोक लीजिए, ऐसे अंदर सांस खींचा, फिर बाहर छोड़कर रोक लेना, इसे कहते हैं बहिर्कुंभक, आउटर रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, बहिर्कुंभक। ऐसा करने से भी प्राण आपके काबू में आ जाता है, और प्राण के काबू में आने पर चित्त भी काबू में आ जाता है, क्योंकि हमने जाना हठ योग प्रदीपिका में ये लिखा हुआ है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये हमने जाना पिछले बार सत्र में कि जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है, प्राण चलता है, वैसे वैसे हमारा चित्त भी चंचल होता है। अगर प्राण काबू में आ गया, नियंत्रण में आ गया, तो चित्त भी काबू में आ जाएगा। तो जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनका चित्त उनके काबू में आने लगता है धीरे धीरे करके। इसलिए होश पूर्वक अगर कोई प्राणायाम करे तो चित्त काबू में आएगा, और चित्त काबू में आ गया तो फिर आपके लिए जीवन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, जीवन मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। और उसके बाद आप सदैव आनंदित रहेंगे। सामान्य व्यवहार में थोड़ा बहुत विक्षेप आएगा, लेकिन आप हर समय जागृत रहेंगे, उस समय उसके प्रति पूरी तरह से सजग रहेंगे। तो आपको जीवन का एक दूसरा ही एस्पेक्ट अनुभव करने को मिलेगा। ये भी जीवन संभव हो सकता था, मैं अभागा अब तक कहां भटकता रहा, ऐसे भाव आएंगे आपके हृदय में। यार इतना सुंदर भी जीवन हो सकता है, मुझे पता न था इसके बारे में। मैं कैसा जीवन जीता था, कीड़े मकोड़े की तरह, एकदम क्षुद्र पशुओं की भांति जीवन था मेरा, अब इतना सुंदर हो गया है। और बार बार आप धन्यवाद के भाव से भर जाएंगे। ये स्थिति आएगी, इसकी गारंटी है। आप अहोभाग्य से भर जाएंगे, कृतकृत्य मानेंगे, स्वयं को धन्य मानेंगे। ये स्थिति आती है जैसे जैसे आपका चित्त संतुलन में आएगा और आपके काबू में आ गया,
तो आप आनंद से सराबोर हो जाएंगे। तो प्राणायाम के द्वारा आप अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, पहले डील करने के तरीके से, दूसरा प्राणायाम से। तीसरा है विषयवती व ज्योतिषमती प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इसका अर्थ है किसी विषय पर ध्यान करने से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति भी मन को बांधने वाली होती है, अर्थात मन को स्थिर करने वाली होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। ठीक है, इसका अर्थ आपने समझ लिया है कि कैसे किसी विषय का ध्यान करने पर उत्पन्न होने वाली वृत्ति या प्रवृत्ति आपके मन को बांधती है। कैसे, आप जानते हैं इसके बारे में। विषय से क्या अर्थ है? सामान्य व्यक्ति विषयों को नहीं समझ पाता है। विषय मतलब सब्जेक्ट सोचता है। सामान्यतः ट्रांसलेशन इसी तरह से होता है। विषय का अर्थ सब्जेक्ट, टॉपिक, है ना। तो आप किस विषय पर बोलने वाले डॉक्टर सिन्हा जी? मैं आज पतंजलि योग दर्शन पर बोलने वाला हूं। तो सामान्य व्यक्ति समझता है कि किसी विषय की चर्चा हो रही है, टॉपिक की चर्चा हो रही है। अध्यात्म की भाषा में 5 विषय हैं, जो 5 इंद्रियों के ग्राह्य विषय हैं। हमारे 5 इंद्रियां हैं, कान, आंखें, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो इनके क्या विषय हैं? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। स्पर्श, त्वचा का विषय स्पर्श, ये विषय है। तो इन विषयों पर अगर आपने ध्यान लगाया तो जो वृत्ति उत्पन्न होगी चित्त में, वह भी आपके चित्त को स्थिर रखने में सहयोगी हो जाएगी, है ना। बहुत सारे उपाय हैं, जिसको जो रुचि हो वो उस उपाय को अपना सकता है और अपने चित्त को स्थिर कर सकता है। बहुत सारे उपाय हैं, है ना। इसके पहले आप बहुत अच्छे से समझ लें कि चंचल चित्त से केवल दुख होता है। अन्यथा गीता में गीताकार कभी नहीं कहते कि आपको इसको वश में करना चाहिए, है ना। जब अर्जुन कहते हैं कि ये बहुत वायु के समान काबू में नहीं होने वाला है, तब श्री कृष्ण भी स्वीकार करते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल चित्त को कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। अर्जुन बहुत ही महाबाहु थे, बहुत ही बलशाली थे, लेकिन वो शारीरिक बल से, अपनी कला से, विद्या से, धनुर्विद्या से बलशाली थे, लेकिन चित्त के संदर्भ में वो भी हमारी आपकी तरह ही विवश थे। इसीलिए उनके भीतर एक सवाल उठता है और उनको आश्वासन देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन निराश न हो, अभ्यास और वैराग्य से संभव होगा। लेकिन पतंजलि मुनि आपको अभ्यास और वैराग्य के आगे की बातें बताते चलते हैं कि ये वैराग्य आएगा कैसे, है ना। कई तरीके से एक ही चीज को हासिल किया जा सकता है। तो चित्त को स्थिर करने पर भी आप जो सत्य है उसको ठीक ठीक देख पाते हैं, और जब सत्य को ठीक ठीक देख पाते हैं तो वैराग्य का उदय होता है और वैराग्य का पोषण होता है आपके भीतर में, और वैराग्य स्थापित हो जाता है आपके चित्त में। फिर आपको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बार बार अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती, बहुत बार सत्संग की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो स्थापित हो जाता है ना। यस्य स्थिता भवेत प्रज्ञा, हमने ये पढ़ा था। यस वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये अध्याय 4 में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं वो, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, स्थित हो गई है। अब उसको डावाडोल करना मुश्किल है। यथा एक 6ठे अध्याय में भी एक ऐसा ही श्लोक है, यथा दीपो निवातस्थो, जैसे निर्वात में दीपक स्थित होता है और उसकी जो लौ होती है वो बिल्कुल अकंप होती है, वैसी स्थित हो जाती है उसकी प्रज्ञा, है ना। यथा दीपो निवातस्थो नेंगता सोपमा स्मृता, ऐसा बताते हैं। तो ये हमारे 5 विषय हैं। इन 5 विषयों के इंद्रियां हैं, 5 ग्रहण करने वाली। तो जिन जिन विषयों पर आप ध्यान लगाएंगे, उन विषयों के दिव्य गुण आपको महसूस होने लग जाएंगे। धीरे धीरे करके आपकी ग्राहक क्षमता बढ़ती चली जाएगी।